तो हेलो दोस्तों आज मैं फिर से आ गया हूँ अपनी टीडी एम्पायर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो जो है ना वो लगभग 4 दिन पहले अपलोड किया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं दोस्तों कि मैं माइनक्राफ्ट जो है वो कभी कभार याद कर रहा हूँ या फिर 4 दिन बाद या हफ्ते में एक आधी दो बार खेल रहा हूँ। नहीं दोस्तों, मैं हर दिन माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ। लेकिन मैंने अपनी दिक्कत जो है वो पहले भी आपको बताई कि मैं इस गेम के अंदर इतना ज़्यादा कुछ खास अभी फ़िलहाल तो हूँ नहीं। अरे रात हो गई, रुको। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको अच्छा है, चलो अब आपसे बात कर सकता हूँ आराम से। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस गेम के अंदर मैं इतना कुछ खास हूँ नहीं, तो कई बार ये ना मैं सिर्फ इधर उधर भटकते रहता हूँ और कहीं देर तक मुझे कुछ मिलता नहीं, मैं सिर्फ भटकते रहता हूँ। अब ऐसे में अगर मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी और वीडियो के 25वें मिनट में मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिला और उसके पहले मैं सिर्फ चुप हूँ या इधर उधर घूम रहा हूँ, तो कोई फ़ायदा ही नहीं रह जाएगा। उसके अलावा दूसरा रीज़न दोस्तों ये भी है कि मैं जब नीचे होता हूँ तब मैं खेलता हूँ, क्योंकि ऊपर उजाले में मुझे कुछ दिखता नहीं है। और नीचे जब मैं खेलता हूँ तो तब मैं ऐसे गेम वगैरह जो है वो नहीं खेल सकता, मतलब बात करके, मतलब इस तरीके से ऑब्वियसली बोलूँगा तो सबको लगेगा पागल हूँ, तो इसीलिए। तो दोस्तों, मैंने इसीलिए उस रीज़न की वजह से फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ अभी के दिनों में कि ऐसे ही खेलता हूँ पूरा दिन, पूरे वगैरह, मतलब पूरा दिन नहीं खेलता हूँ, आप ऐसा सब फालतू मत समझना। अभी फ़िलहाल क्या मेरा वैकेशन है इसलिए मैं खेल रहा हूँ, बाकी एग्ज़ाम वगैरह सब थी तब मैं पूरा टाइम अच्छे से पढ़ रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने गेम में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा एडिक्टेड हो गया हूँ इस गेम से, नहीं दोस्तों। मैं फ्री फायर खेलता था पहले, कहीं थोड़ा बहुत अपने टाइम पास के लिए, लेकिन जब ये गेम चालू की तब फ्री फायर जो है वो थोड़ी बहुत कम कर दी है मैंने और लगभग ना के बराबर कर दी है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अचानक से गेम टाइम जो है वो मेरा बढ़ गया है। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर मान लो कोई बच्चा देख रहा हो तो उसके मन में ये ना रहे कि भाई नहीं, हम भी इतना ज़्यादा खेलेंगे। ठीक है, मैं इतना ज़्यादा नहीं खेलता दोस्तों। अब देखो दोस्तों, मैंने इस गेम में क्या किया है वो मैं आपको दिखाने आया हूँ सिर्फ। सबसे पहले तो ये मेरा अभी के लिए बहुत टेम्पररी रूम है, जिसमें बेड है, फ्लावर्स लगा के रखे हुए हर तरीके के, और ये जैको लेंटर्न है जो कि कार्व्ड पम्पकिन को वो होता है टॉर्च के थ्रू करके। उसके अलावा यहाँ पे मैंने बेल लगा के रखी है, और ये सीढ़ी या तो मैंने क्यों लगा के रखी है पता है दोस्तों, टेम्पररीली ये व्यू को देखने के लिए। दोस्तों वहाँ पे देखो, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे आप सिर्फ देखो, मैंने सामने पूरा के पूरा क्या लिखा हुआ है, रोहन। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा के पूरा डर्ट से नहीं लिखा है, मैं बता दूँ, ये पूरा के पूरा जो रोहन लिखा है वो ग्रेनाइट मटेरियल से बनाया है मैंने, ठीक है। और उससे मैंने बनाया है। ये अभी थोड़ा बहुत सेम जैसा लग रहा होगा शायद, मुझे उजाले में तो सेम ही लग रहा है, वो इसीलिए क्योंकि डर्ट और उसका लगभग कलर सेम दिखता है दूर से। लेकिन मैं जब डर्ट को रिप्लेस कर दूंगा कोबल स्टोन के थ्रू या डायोराइट के थ्रू, तब कलर डिफरेंस जो है वो बहुत मस्त से दिखेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने ये रोहन नाम जो है वो लिखा है इतने बड़े अक्षरों में, ठीक है। उसके अलावा मैंने सबसे टॉप फ्लोर पे आप देखो सैम्पलिंग्स लगाई थी, जो कि अब पेड़ बन चुके हैं। वहाँ पे स्प्रूस सैम्पलिंग इस तरफ के कोने में भी और उस तरफ के कोने में भी और इस तरफ के कोने में भी, और बीच में ओक सैम्पलिंग्स लगा के रखी है। उसके अलावा यहाँ पे बीच में रोज़ बुश लगा के रखा है, वहाँ पे एक फर्न लगा के रखा है। आपको शायद यहाँ से दिखे ना दिखे पता नहीं, पर नहीं दिखेगा, वैसे तो मुझे ही नहीं दिख रहा, आपको क्या दिखेगा। तो वहाँ पे फर्न लगा के रखा है उस तरफ, पता नहीं वो क्या होता है, मुझे मिला। उसके अलावा दोस्तों, चारों तरफ जो है मैंने बाउंड्री वॉल जो है वो टेम्पररीली बना दी थी बहुत पहले ही। क्या है भाई, स्पाइडर लग रहा है मुझे। ये तो शिप है, मुझे स्पाइडर की आवाज़ जैसी है। रुको दोस्तों, वाह, ब्लैक वुल शायद लगभग मुझे पहली बार मिला। आगा खस भाई। अब देखो दोस्तों, रुको पहले इसको रख देता हूँ, वैसे स्पेस है नहीं तो मुझे फटाफट रखना है। पता नहीं अब इसको कहाँ रखूँ भाई, अभी रहने देते हैं दोस्तों, सॉरी। देखो दोस्तों, फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, ये रोहन वाला नाम लिख दिया और चारों तरफ बाउंड्री वॉल लगा दी।
अब दोस्तों है ना, पहले मैंने थोड़ा बहुत काम किया था। ये जो आप बीच की ये वाली लाइन देख रहे हो ना, ये सिर्फ इतनी नहीं थी, मैंने इस तरफ पूरा इसको जॉइंट करके ये पीछे की तरफ भी पूरा एक फ्लोर बना दिया था। पर गलती ये हुई थी कि तब तक मुझे ये टॉर्चेज़ वगैरह की इतनी इंपॉर्टेंस वगैरह नहीं पता थी, और ना मेरे पास एक भी टॉर्च थी। मैं नया नया बना रहा था। तो हुआ क्या कि मैंने मज़े मज़े में मेहनत कर करके पूरा डर्ट से ये एक फ्लोर तो बनाने की कोशिश कर दी कि मैं पूरा 4 लेवल तक बनाऊँगा। लेकिन उसके बाद में उधर से लेके कम से कम 4 से 5 रात मुझे बहुत ही मस्त मज़ेदार लेसन मिला, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ जो है वो यहाँ पे स्पॉन होने लगे, यहाँ पे स्पॉन होने लगे, बड़े बड़े क्रीपर आके चीज़ें तोड़ने लग गए। मेरा बेड जो था वो भी इस तरफ था, जो कि फिर तोड़ दिया उन लोगों ने बार बार, और मैं पूरा फ्रोज़न वाली आइलैंड में स्पॉन होने लगा। अरे भाई दोस्तों, इसको मारने जाऊँ? भाई ये क्रीपर ही हमेशा क्यों आता है? रुको, क्रीपर को मुझे यहाँ कहीं पे फोड़ना होगा। ये गोल्ड वाला है ना शायद, तो अगर मैं इसको पिकेक्स से मारूंगा तो क्या वो गोल्ड मैं कलेक्ट कर पाऊंगा? मुझे वो देखना है दोस्तों। रुको तो, ओए ज़ॉम्बी अंदर जा रहा है। आ जा भाई, अब हो जाए। दोस्तों मुझे गोल्ड मिल चुका है। सबसे पहले तो भाई मुझे इसको कहीं पे रख लेने दो एक बारी। खुशी 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 खुशी। पहले सिर्फ कहीं पे टेम्पररीली ये सब कुछ रख देता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करने आया था, क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्रीपर को भी कहीं ले जाके फोड़ते हैं। अच्छा आ जा भाई, यहाँ पे फूट जा। फूट गया। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ, अपनी जगह का नुकसान करवा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अगर आपको मैं बेवकूफ़ लगता हूँ तो मैं ऐसा नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे यही काम करना है। एक्चुअली मैं यहाँ पे तो सही किया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नहीं करना था। यहाँ पे है ना लेवल बनाना था, और बाकी की पूरी एरिया मैं सोच रहा हूँ थोड़ी बहुत नीचे कर दूँ। वैसा कुछ प्लान है दिमाग में, इसीलिए थोड़ा बहुत क्रीपर से काम करवा रहा हूँ। अभी देखो दोस्तों, प्लान वैन सब एक जगह पे रहा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं जहाँ पे भी था कंटिन्यू करता हूँ फटाफट, कि आपको दिख ही गया होगा इस पूरे दरमियान कि मैंने क्या क्या किया। थोड़ा बहुत जल्दी से सब कुछ दिखा देता हूँ। सबसे पहले ऊपर जाके दिखा देता हूँ ताकि ओवरऑल आपको दिख जाए। बेल भी आपको दिखी होगी शायद से। ये देखो दोस्तों, वहाँ पे आप देख सकते हो वो 2 रंग के हॉर्सेस हैं, वहाँ पे वो ब्लू कलर के हॉर्सेस है, और वहाँ पे भी वही कलर के हॉर्सेस जो है वो आपको उस तरफ दिखेंगे। और इस तरफ बीच में जो है ना वो थोड़े बहुत ब्राउन कलर, देखो आपको दिख गया होगा, वैसे हॉर्सेस जो है वो आपको दिख रहे होंगे। मैं बता दूं, यहाँ पे 2 है, वहाँ पे भी 2 है, और वहाँ पे 3 हॉर्सेस हैं। तो टोटल 7 हॉर्सेस, और वहाँ पे भी 3 रखे थे पर 2 हो गए शायद जगह की वजह से, तो उसकी मदद से अब 9 हॉर्सेस है। और वहाँ पे शायद से वो डोंकी है कि पता नहीं क्या है, लेकिन वो भी 2 वहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा वहाँ पे मैंने टेम्पररी रूम बना के रखा है, और पिछले वीडियो में दिखाया था कि नीचे की तरफ भी मैं टनल बना रहा हूँ, अंडरग्राउंड सीक्रेट। उसके अलावा आप देख सकते हो पूरे के पूरे जो महल है उसमें मैंने टॉर्चेज़ लगा के रखी हुई है, और आप वेदर वगैरह भी देख सकते हो। वेदर तो खैर अपनी तरफ रहा, आप पूरा आसपास का नज़ारा देख सकते हो। मैं और ऊपर से जाके दिखाता हूँ, जो शायद मैंने पहले दिखाया नहीं दिखाया पता नहीं। अभी ये सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, ये सब कुछ रिप्लेस होगा। ये सिर्फ मैंने ढांचा बनाया, आप देख सकते हो पूरा आसपास का कि कितनी बढ़िया एरिया है। जो मुझे मटेरियल चाहिए वो यहाँ आसपास से मुझे मिल सकता है और मिल जाएगा।
उसके अलावा मैं और चीज़ें आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये स्टोन कटर है, यहाँ पे ब्रूइंग स्टैंड है, यहाँ पे जो है वो ये सारे मटेरियल्स मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ। बाकी जो खेलता होगा उसको तो पता चल ही गया होगा, और जिन लोगों को नहीं पता हो मटेरियल के यूज़, आप बोलना मुझे। एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं सारा की सारे मटेरियल्स कैसे मिलते हैं, उसके क्या यूजेज़ है वगैरह वगैरह सब कुछ मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो वो जिसको भी समझ ना हो, अगर बाई चांस कोई वीडियो देखे तो वो बोलना। बाकी ये 2 फर्नेसेस हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने देखा डोर लगा के रखे हुए हैं। यहाँ पे भी एक चेस्ट है, वो भी दिखा देता हूँ आपको ओपन करके। इसमें थोड़ी सी रेयर आइटम्स है, आप देख सकते हो। 7 एमरल्ड्स, 16 आयरन इंगट्स फ़िलहाल के लिए। अभी तो न्यू प्लेयर हूँ इसलिए आप देख सकते हो इतनी भी बहुत चीज़ें हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो, अब जाके फ़िलहाल सो जाते हैं। थोड़ा बहुत रात का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद सो जाते हैं। वहाँ पे फ्लैचिंग टेबल मौजूद है, यहाँ पे स्मिथिंग टेबल मौजूद है, वहाँ क्राफ्ट टेबल मौजूद है। स्मिथिंग टेबल, सॉरी ये रहा, अंधेरे में दिख नहीं रहा मुझे थोड़ा। उसके अलावा एक और चीज़ आपको दिखानी है, आपने नोटिस किया नहीं कि वो बाद में बताना पहले। अभी उतनी भी टॉर्चेस जला के नहीं रखी हुई दोस्तों, इसलिए शायद क्या पता उतना अच्छा ना लगे, और ऊपर से सिर्फ डर्ट से बना हुआ है पूरा इसलिए। पर हाँ, मुझसे जितना हो पाया और जितनी टॉर्चेस मेरे पास मौजूद थी विलेजेस को लूट के, उतना मैंने बनाने की कोशिश की। अब सो जाते हैं। नीचे आपने ब्लू कारपेट भी देख लिया होगा, वो भी विलेजेस को लूट के मिला। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं दोस्तों वो मुझे विलेजेस को लूट कर ही मिली है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेनाइट आपने देखा, फिर कोबल स्टोन्स देखे, फिर उसके अलावा डायोराइट देखे होंगे, उसके अलावा जो भी दूसरी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो सारा मुझे अंडरग्राउंड इसका पता नहीं दोस्तों क्या यूज़ है, मुझे बताना। शायद मुझे जितना याद है ना, 4 साल पहले जब वीडियोस देखा करता था, शायद ये अंडरमैन या ऐसा कुछ है, पता नहीं। पर पता नहीं ये कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे मारते हैं, वो सब मुझे नहीं पता दोस्तों, और करते क्या है वो भी नहीं पता। अब दोस्तों उसके बाद में क्या हुआ, एक विलेज जो है ना, मैंने वो उस तरफ स्केलेटन, रुक जा भाई तेरे को भी मारता हूँ। ठीक है भाई, नहीं आता तीर चलाना तो नहीं चलाने का, फालतू में क्यों नाटक करने का, बताओ। ये 2 एरोज और लग दिए, ये 2 बोन्स और रख दिए। आपको लग रहा होगा बातें हमसे कर रहे हैं, काम दूसरे कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, वो थोड़ा बहुत होता है वैसा, तो आपको भी लगना चाहिए ना कि भाई थोड़ा बहुत तो आता है। जो एक चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई दोस्तों, एक्चुअली आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी, अगर पिछले वीडियोस देखे होंगे ना, तो आपने देखा होगा ये देखो ब्लॉक्स लेके जाता है। तो ये पूरी की पूरी एरिया में है ना, पूरा के पूरा उड़ पटांग थी, उड़न भुड़न सब कुछ थी, लेकिन वो सारा की सारा मैंने मिटा दिया, एक लेवल कर दिया। ये है ना दोस्तों, इसमें क्या लोचा हुआ पता है, पहले मैंने कोबल स्टोन को कट करके स्टोन बना दिया और उसकी वॉल बना दी। फिर बाद में मेरा ध्यान नहीं गया, सीधा स्टोन कटर में कोबल स्टोन डाल दिया तो उसकी वॉल बन गई। पर हाँ, जो भी हो, बना तो सही। इसको छेड़ूंगा तो क्या होगा भाई, मुझे अभी नहीं छेड़ना, क्या पता ज़िंदगी भर पीछे लग जाए। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना मुझे इसका। फिर उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे जो सीक्रेट डोर देख सकते हो, इसका भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया। यहाँ पे मुझे कोल मिला था दोस्तों, तो मैंने सोचा कि इसका कुछ यूज़ करते, जगह में तोड़ फोड़ तो की है। तो यहाँ पे भी मैंने एक सीक्रेट जगह बना दी है, जिसमें थोड़ा सा एक बेड वगैरह रख दिया है। अगर मान लो वो वाली जगह मेरे लिए डेंजर हो जाए तो मैं यहाँ पे आ जाऊँ। उसके अलावा दोस्तों मैंने एक बहुत ज़्यादा सीक्रेट टनल बनाई थी, वो केव के अंदर बहुत ज़्यादा खुदाई की थी, जो मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाई थी। लेकिन अभी और भी है, बहुत ज़्यादा मैंने खुदाई उसके बाद भी की। बहुत सारे रिसोर्सेज मुझे मिले, बहुत सारे रॉ कॉपर, रॉ आयरन, कोल, फिर एक एमरल्ड वाला ब्लॉक भी मिला था, लेपिस ल्यूजिली मिला था, उसके अलावा डायोराइट मिला था, उसके अलावा एंडेसाइट मिला था। इसमें कितना कितना रेयर है, कितना नहीं है, वो मुझे नहीं पता। जहाँ तक मुझे पता है गोल्ड, डायमंड, रेड स्टोन जैसी चीज़ें रेयर होती है, पर वो हाँ मेरे पास फ़िलहाल नहीं है। पर एक ज़ॉम्बी आया गोल्ड पहन के, तो आपने देखा मैंने वेस्ट ले लिया, हालांकि वो पूरी टूट फूट गई, जो कि मेरी वजह से ही थी, लेकिन ऐसा सब है। इसके अलावा मैं थोड़ी बहुत चीज़ें और भी समझा, जैसे कि गोल्ड, डायमंड जैसी चीज़ें जो है, और क्या बोलते हैं, एमरल्ड जैसी चीज़ें जो है, ब्लॉक्स, वो सारे आयरन एक्स के नीचे की एक्स से नहीं टूटते। उसके अलावा वुडन एक्स और स्टोन एक्स से तोड़ेंगे तभी जाके हमें कोबल स्टोन कलेक्ट होंगे। मैं उसके पहले तो सिर्फ हाथों से तोड़ता था और उसमें भी कोबल स्टोन नहीं मिलता था, आधे से ज़्यादा मैंने खुदाई वैसे ही की। तो दोस्तों
गेम को मैं पूरा खुद के दम पे सीखा हूँ। बाकी अभी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठा किए, जैसे मैंने बकेट बनाई है, आपने देखा हो तो बकेट बनाई है, उससे मैं जो है खेतीबाड़ी भी करने वाला हूँ। अगर आप चेस्ट को स्लो मोशन पे देखोगे तो बहुत सारे सीड्स मैंने इकट्ठा कर रखे। उसके अलावा दोस्तों मैं एक बहुत दूर तीसरे नए विलेज पे भी गया, बहुत दूर जाके। वो एक विलेज था ना, पता नहीं वो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन वो उससे भी बहुत दूर। लेकिन वहाँ पे दोस्तों है ना, मैं बार बार मर जा रहा था। पोलर बियर मेरे पीछे बहुत आ रहे थे, पर उसका लॉजिक तो पहले मुझे समझ में नहीं आया, पर बाद में शायद आया कि हाथ में वीट होता है तो वो पीछे पड़ते हैं। तो उनसे मैं परेशान था। ऊपर से वो विलेज में कोई बंदे क्रॉसबो ले लेके मार रहे थे। फिर बाद में जब तीसरी चौथी बार मरा, तब जाके मुझे नाम मैंने पढ़ा तो दिखा कि पिलेजर्स मारते हैं। इसके पीछे का मुझे लॉजिक नहीं समझ आया। अगर ऐसा होगा तो फिर तो मैं वो विलेज को कभी लूट ही नहीं पाऊँगा। तो दोस्तों पता नहीं पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन फ़िलहाल इस गेम में मैं यहाँ तक मैं मौजूद हूँ। उसके अलावा दोस्तों बस फ़िलहाल तो यही सब दिखाने के लिए लाया हूँ और मेमोरीज़ के रूप में, क्योंकि आगे जाके और जब ग्रो करूँगा तो ये पीछे की चीज़ें कैसे बनी वो मुझे समझ आनी चाहिए ना, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए दोस्तों चलो दोस्तों, उसके अलावा मैं बहुत ग्रो किया हूँ, बहुत दूर दूर जाता हूँ, लेकिन फिर वो रिकॉर्ड नहीं करता दोस्तों, बहुत टाइम वेस्ट होता है। और ऊपर से तब मैं फोकस्ड रहता हूँ सब चीज़ों में, कि मर ना जाऊँ। ऊपर से इतना दूर से आया हुआ होता हूँ, ऊपर से फिर मर जाऊँगा, वैसा। इसलिए फिर अब प्रोफेशनल तो हूँ नहीं कि यहाँ से अर्न कर रहा हूँ, वैसा। अर्न तो दूर की बात है, कोई देख भी नहीं रहा अभी तो वैसी बात है। इसलिए दोस्तों देखते हैं वो सब कैसे होता है कैसे नहीं। चलो दोस्तों, ये फ्लैचिंग टेबल का भी क्या यूज़ है कुछ पता नहीं, ना ओपन होता है ना कुछ होता है। खैर धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है वो हम सीखे, बुक शेल्फ वगैरह सब कुछ। काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज के यूजेस वगैरह हमें समझ आ गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं समझ में आई है। उसके अलावा फार्म कैसे बनाते हैं वो भी थोड़ा बहुत मैं समझा था, कि भाई बीच में पानी डाल देते हैं, फिर शायद हो से हर जगह पे खोद देते हैं, फिर सीड्स लगाते हैं, वैसा वगैरह। चलो दोस्तों, फिर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अंदर खुदाई कितनी की है वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ अगर आप चाहो तो, पर वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, फिर कभी दिखाऊंगा जब थोड़ा बहुत और ज़्यादा खोद दूंगा तब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बेल वगैरह वो तो लगा के रखी हुई है। चलो दोस्तों, बाय बाय। आज के इस वीडियो में तो फ़िलहाल इतना काफ़ी। उसके अलावा बाहर से जितना एंट्री हो सकती थी, ज़ोंबी वगैरह एंट्री होते थे, वो सारे के सारे जो है वो मैंने बंद कर दिया है। बाद पूरा कांटेक्ट छोड़ दिया है। वहाँ से एंटर कर जाते थे, यहाँ से एंटर कर जाते थे, पर अब एंटर नहीं कर पाते हैं जल्दी से। कभी कभार कोई एंटर कर गया तो ठीक है, बाकी नहीं कर पाते हैं। तो बस वही बात है। उसके अलावा बस चलो दोस्तों, बाय बाय।